आबे वाला है तोहर अखन जवान सब गेले बूढ़ कमी ट्रैक्टर वाला ना ट्रैक्टर के लिए 86 तब भेल 86 का 96 पैसा पैसा वास्ते 86 रुपया 96 पैसा एक खेती का ना वहाँ इसको अपना पंचायत कर दो इसको रहने दीजिए जो करनी है ठीक है सब कह दीजिए बबीता देवी उनके से आप सब एगो इन्हें दो इन्हें दो सुनना जा उठावे वहाँ जा गिर रही ज्यादा आया समूह में जहाँ है जो खाल हुआ वहाँ पर पकड़ा उठा ना ओकरे पन्ना पन्ना पर हाथ से उठाबैत रहते जे लोग बुझे थे जहाँ कुछ कुछ हां हां सारा वे पूरा बउआ के अरे अरे बउआ तू जो न कर वाला जो अरे 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 श्याम राम वाला फायदा हमर वाला हां पूरा जगह लगा बैठियो फोटो मिलता है बात लिया फाइल बिल के निकाल पूरी दाल वाला फोटो जी के तैयार है हां इनका फोटो ऐसे हमने पहली बार जॉब करती है अब ये अभी हम फिर छीन लेंगे जाना मोटरसाइकिल आगे वाला है ड्राइवर जाना ठंडा लो अब हां है ठंडा मंगवाबू चलो पवन जी हमरा अमरेश जी के छाट के बीमार बहुत गोटा बीमार आज पूर भेल गया उ छौड़ा थे हिनकर उम्र हमर बड़े क्या रहा केहन बात देह नहीं देखे छे तिहा से जे हिनको चिल्लर पास पड़े हम चिल्लर पास करे आ हुनकर तो जोड़गढ़ हेबे करे पवन जी ठंडा लो देख लिया खराब करे चीज नहीं अगर निशा वाला हटे कि ना तो हम हुआ छिपिया सीधा ना बात नहीं एक को बात तो हम बदलिए बातों के जोड़े लिए
हाँ बोलो अरे ये बुढ़वा है भूखल है लाश पड़ल रहे बीच में चले रे करते से देख लो चले लाश पड़ा रही थे उठा के बीच में लाश पड़ा रही तो बड़ा मुकमा ने दी जल्दी मर दिन न रहे जमी जा सब घेर के उड़ा के नहीं पीटे गिलास ले लिया गिलास लिया हम लोग को है तो कितना टाइट लगा कि मतलब एक प्रेशर में जो काम करते रहते हैं हमरा पंचायत के योजना गोबर सब लोग का दिया करते जो चेक नंबर है वो दे रहे हैं फिर उसके बाद दूसरा है उसको भी दे रहे हैं यही सब ना आपको ऑडिट में जाके अथी करेगा बिल नहीं देखेगा ना सब कुछ ठीक है आपका बिल नहीं रहेगा बिना बिल के होगा कैसे बिना बिल के हम पैसा कैसे दे देंगे भैया ना तो वो ये देखिए कि जैसे इसके हम मिट्टी भरवाए हैं तो उसका जमीन का कागज हमरा के जो कुत्ता को दाल नहीं सुन नहीं जमीन का कागज हम कहाँ से सब का और अभी जब ये सामाजिक शिक्षा हो जाता है इसमें भी तो कमी क्या है चारों 500 रुपया का महीना पेंशन लेके साइड पर जो आदमी छूटा हुआ है उसको दस्तखत करने को दीजिए जगह कल ये साइड कराबै छियै आप लोग अपना पसंद साइड हुई तो 11 नंबर 12 साइड हुई 27,598 रुपया तो 27,000 में काम नहीं चलते नहीं उसके लिए फिर लगा दिया गया है सब ढाल देंगे पूरा पंचायत के 87,000 ये है माटी से एगो रुपया रहना चाहिए भरत गाछ पर बिया
पूछना होगा कि ये योजना कहाँ पर है, कितने काम हुआ क्या बाकी है, और वही बात ना ये बोलेंगे ये दिखाना है। बढ़ के सुने भैया सब सुनते हैं। पहले वो कर देंगे। कपड़ा मिल देख रहे हैं यह है यह है ना हाथ में देखिए ना पूरे दे दिए हैं आवाज करते हैं अच्छा रहेगा नहीं आप माने विस्तृत जानकारी उसका दीजिए ना लोगों को। आप अभी तक जो किए हैं उसका काम का जो किए हैं उसका ब्यौरा देंगे ना, विस्तृत जानकारी लोगों को दीजिए। समय दिन में हम आज दिनांक 3/8/2000 ग्राम शोभन में सार्वजनिक स्थल शोभन डी कमला स्थान चबूतरा पर मनरेगा समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारी समस्तीपुर का आदेश ज्ञापन 1147 दिनांक 24/7/2013 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन माननीय श्री सीताराम महतो की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि हमारे माननीय अध्यक्ष आज के सीताराम महतो जी हैं और इनके द्वारा था कि पूरी योजना का जो है कि समीक्षा में ये जो भी बोलेंगे आदेश देंगे और इसमें जो भी हम लोग जो मैं PRS रोजगार सेवक आपके समक्ष जो है कि पूरा फाइल को जो है रख दिए हैं और आप लोग को जो भी काम दिए हैं उसका पूरा जॉब कार्ड में भरा हुआ है और कैश बुक योजना पंजी अध्यक्ष महोदय के पास में है और कैश बुक वहाँ है। फाइल सभी ग्रामीण को लेबर जो हैं मजदूर लोग को हाथ में दे दिया है कि उसमें जो भी लिखा हुआ है सो अपना कैश बुक की योजना पंजी सारी चीज़ से आप लोग मिलान कर लेंगे। आप उसके बारे में जो योजना आप जितने भी मतलब कि जॉब कार्डधारी लोग हैं जो मनरेगा में काम करते हैं या इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हम आपको जो अब तक के हम लोगों के द्वारा जो हमारे द्वारा जो है हमारे मुखिया जी के द्वारा जो है या हमारे कैबिनेट के द्वारा जो चलाया गया है योजना उसका एक एक करके हम नाम बताते हैं आपको। एक योजना है जो कि पंचायत समिति की योजना है राम केदार झा के घर से बांध किनारे गोपाल झा के घर तक मिट्टी एवं ईंटकरण कार्य। इसका काम जो है आपको पंचायत समिति मद से शुरू हुआ था लेकिन उसकी फंड बंद हो जाने के कारण जो है वो काम अधूरा था। तो वो ग्रामीणों का आग्रह पर जो है मुखिया जी के पास ये आया कि मतलब इस काम को पूर्ण करवा दिया जाए और हैकुंची की हमारे वरीय पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि हाँ आप इसको करवा दीजिए जिससे है कि ग्रामीणों को लाभ मिले और मजदूर जो इसमें काम करेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उस काम को पूरा करवाया गया है, अधूरा था। तो इसमें हैकुंची की इसका योजना संख्या है 24/2010-11। ठीक है, इसमें माफी पुस्त की राशि है 4,14,949 रुपये। सुनिएगा, आपका पढ़ना तो ठीक है लेकिन लोग
माफी पुस्तिका का जो अथी है वो या भुगतान बता देते काम हैं। जो है ना उसका क्या स्थिति है वो सब लोग कह सकते हैं, लेकिन आपको कोई बता पाएगा? नहीं तो वो बता कोई समझ पाएगा कि कितना? फिर भी हमको तो बताना होगा ना, जैसे कि हमको सरकार द्वारा बताया गया है कुछ जानकारी दीजिए इतना। जानकारी देना है, तो सरकार द्वारा हमको जो जो चीज़ की जानकारी देने के लिए भेजा गया चिट्ठी में से योजना संख्या के बारे में पूछे, ठीक है, योजना का नाम बोलेंगे, योजना संख्या, प्रकलित राशि क्या होता है। तो प्रकलित राशि ये होता है हमारी योजना में कि जैसे कोई भी आदमी अपना घर बनाते हैं तो उनका अनुमान होता है कि इसको बनाने में है कौन सी के कितना रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया। तो उसी तरीके हम अगर कोई रोड बनवाते हैं या कोई मिट्टी भरवाते हैं तो उसका अनुमानित राशि को प्रकलित राशि बोला जाता है। और मापी पुस्त की राशि क्या होती है, तो मापी पुस्त की राशि हम लोग उसे बोलते हैं जो मतलब कि सक्षम पदाधिकारी होता है, जो टेक्निकल असिस्टेंट है, जिसको उसकी जानकारी होती है। जैसे कि अब इंजीनियर कि सब आदमी सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, जैसे कोई खाना बनाता है तो खाना बनाने की विस्तृत जानकारी हलवाई की होती है, सब आदमी सब भोज नहीं बना सकता है। तो इसीलिए है कुछ जो इंजीनियर पदाधिकारी हैं सरकार द्वारा भेजे जाते हैं, वही है कुछ की इस कार्य की समीक्षा करते हैं और वो जितना मतलब कि मापी पुस्त कर देते हैं उतना ही हमको भुगतान करने का अति पावर होता है, हमको या हमारे मुखिया जी को, ठीक है। अब आगे क्या है कि उसमें कैसे कैसे खर्च होता है, तो हमारा मनरेगा में 2 तरह की खर्च होती है। एक होता है कि मजदूरी पर, एक सामग्री पर है। तो मजदूरी पर ये हो जाता है कुछ कि जितने भी मजदूर काम करते हैं उन पर कितना रुपया खर्च हुआ, और सामग्री पर, सामग्री मतलब कि जैसे इस चबूतरा को हम यहाँ बनवाए हैं तो इसमें है कौन सी कि कितना रुपया सामग्री पर खर्च हुआ, कितना रुपया लेबर पर खर्च हुआ। तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तृत जानकारी देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं भी व्यक्ति को कोई चीज़ को शंका हो जो नहीं समझ पा रहे हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम अभी वो योजना को बता रहे हैं जो इस पिछले 31 मार्च को अति हम लोग ख़त्म किए हैं, यानी कि पूर्ण हुआ है, और उसके बाद भी जो अभी हमको 2 महीना पहले तक हुआ है वो सारी योजना के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है राम विनोद झा बसंतपुर के घर से रामाश्रय झा के घर तक सड़क में मिट्टी एवं ईंटकरण कार्य सह पुलिया निर्माण। इस योजना का योजना संख्या है 4/2011-12। इसका प्रचलित राशि 3,17,000 है। इस पर मापी पुस्त हुआ है 1,92,352 रुपया और 36,350 रुपया सामग्री पर है और 1,90,300 रुपया कुल इसमें व्यय हुआ है। कारपूर्ण है। हाथीगाड़ डीह पाकर से बीच आरसीसी पुलिया ने हाथीगाड़ में है कि एक पुल बना है जिसका प्रचलित योजना संख्या है 5/11-12। 3,57,500 रुपया का योजना था, जिसमें है कौन सी कि ये 3,35,538 रुपया मापी पुस्त हुआ। इसका 96,254 रुपया मजदूरी पर खर्च हुआ है इसमें, और 1,18,000 रुपया सामग्री पर हुआ है। कुल व्यय इसमें है कौन सी कि 3,31,154 रुपया हुआ है। दूसरा योजना पूर्ण है कि वार्ड संख्या 1 में शोभन राजा सलेश स्थान में गहबर में चबूतरा निर्माण। योजना संख्या 6/11-12। प्रचलित राशि 1,38,700 रुपया। मापी पुस्त की राशि है 1,30,352 रुपया। कुल व्यय 1,27,996 रुपया है। अगला योजना है पुस्तकालय के निकट राम गोविंद झा उर्फ चुनचुन झा के घर से वैद्यनाथ मिश्र के घर तक सड़क में मिट्टी एवं ईंटकरण कार्य। 7/2011-12 योजना संख्या। कुल प्रचलित राशि है 1,44,800। मापी पुस्त की राशि है 1,02,555 रुपया। मजदूरी पर व्यय है 3,34,138 रुपया। सामग्री पर व्यय है 66,350 रुपया। कुल व्यय है 1,04,88 रुपया। अगली योजना है शोभन डी लीची बागान में ब्रह्म स्थान में चबूतरा निर्माण। 8/11-12। 1,34,850 रुपया। मापी पुस्त की राशि 1,20,826 रुपया। मजदूरी व्यय 23,420 रुपया। सामग्री व्यय 95,700। कुल व्यय 1,19,120 रुपया। ये भी योजना पूर्ण है। अभी तक जो भी योजना बोल रहे हैं ये सब पूर्ण योजना है। आगे आपको बता देते हैं कि
हमारा जो अगला स्कीम शुरू हुआ था 12-13 में, उस योजना में है कौन सी कि मिट्टी भराई का काम था। मिट्टी भराई मतलब घर घर में, मजदूर के घर में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या बीपीएल के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके घर में मिट्टी भराई कार्य हुआ। ठीक है, उस योजना का नाम था वार्ड संख्या 11 में इसका प्रचलित राशि था 1,70,900, जिसका बोर्ड भी लग चुकी है और मापी पुस्त हुआ है इसका 1,36,075 रुपया। इस योजना में जो भी मास्टर रोल पर अंकित मजदूर हैं, उन सभी के घर में मिट्टी भराई कार्य कराया गया है और उन सब के घर में मिट्टी भी कराया गया है और उन्हीं के नाम पर जब वो खुद काम किए हैं तो उन्हीं के यहाँ पैसा भी गया है। दूसरे ऐसे मजदूर को नहीं लगाया गया है जो इसमें अन्य मजदूर है। हम लोग का तो मिट्टी बचा ही हुआ है, तो बचा हुआ है, तो उसके लिए फिर योजना जो है आगे भी खुली हुई है। 12 नंबर वार्ड, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर में भी काम चालू होगी। ठीक है, और जो भी काम बची हुई है वो अभी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि बरसात का समय आ गया है, जिसके कारण मिट्टी ठीक से मिलती नहीं, वहाँ पर काम होना था। लेकिन छोटा छोटा काम हम लोग चला रहे हैं और बरसात अगर नहीं होती तो फिर से बहुत स्पीड में काम चालू होगा। जैसे कि 11 नंबर वार्ड में बहुत स्पीडली काम कर देगा, फास्ट काम किए हैं, सारे मजदूर सहयोग किए हैं, वहाँ के वार्ड मेंबर लोग भी सहयोग किए हैं और आप लोग का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग रहा कुछ की काम करवाने में और करने में। तो इसी तरीका और आगे आप लोग सपोर्ट करिएगा, काम दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, इससे पहले आप लोग सभा भी करते होंगे, तो सही अपना एक जगह नहीं होगा बैठने के लिए, और आप ही के डेट में है कौन सी कि हम यहाँ पर आप लोग को इसलिए इसी जगह पर रखे हैं कि इतना बड़ा चबूतरा के निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर सरकारी जगह था, फ्री था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। मुखिया जी का आग्रह हुआ, यहाँ का ग्रामीण का हुआ कि इस जगह पर चबूतरा बनाया जाए, तो बना है। तो आज इस जगह पर बैठ करके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, आज मनरेगा का कर रहे हैं और भी आप लोगों का आपस का पंचायत भी करेंगे। ठीक है, और भी अगर कोई अच्छा सा जगह है जहाँ पर कि हम लोग काम कर सकते हैं तो वहाँ पर है कौन सी की जगह बताइए, प्रस्ताव में दीजिए, उसको है कौन सी कि हम अपने बड़े पदाधिकारी को आगे भेजेंगे, वहाँ से पास होकर के आएगा तो लिखाएगा। हालांकि सारा चीज़ पास करने का तो आप लोग के हाथ में, हर ग्राम सभा को बताते हैं कि ग्राम सभा में जो आप लोग लिख करके देते हैं, जो पास कराते हैं वही होता है। जिस वार्ड मेंबर जहाँ के ग्रामीण ने अपने अपने यहाँ के बारे में दिया कि मतलब हमारे यहाँ ये होना चाहिए। ग्रामीण है, जॉब कार्डधारी हैं, उनको जो भी काम दिया गया है या वो काम किए हैं, उनको पैसा मिलने में डाकघर द्वारा या बैंक द्वारा किसी प्रकार की समस्या हुई हो या हमने पैसा भेजा है और उनको है कि पैसा अब तक नहीं मिल पाया है या उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसको अध्यक्ष महोदय के सामने में आप लोग बताएंगे ताकि उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। और आगे ये है कि अगला बात ये कहना है कि अगर आप लोग सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड, हम आगे बोल रहे हैं कि जो आदमी अगर मान ले कि अभी उनको कोई काम नहीं है, फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं और उनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो वो लोग है कौन सी कि अपना काम के लिए हमको आज नाम लिखवा देंगे, अभी नाम लिखवा देंगे और कब से काम चाहिए ये भी लिखवा देंगे। मिनिमम 15 दिन मतलब हमको चाहिए कि आपको काम दिलाने के लिए, ठीक है। आज हमको लिखा दे 15 दिन के अंदर में हम नहीं काम दिलाया, 15 दिन 16वां दिन हम आपको ज़रूर काम दे देंगे। तो आज आप लोग अपना जो भी आदमी चाहते हैं कि काम हमको अगर नहीं उपलब्ध है तो काम के लिए हमको दे दीजिए कि नाम लिखा दीजिए और हम आपको है कौन सी कि 15 दिन के बाद काम उपलब्ध कर देंगे। या फिर आप अगर चाहेंगे कि हम अगला महीना में काम करेंगे तो उस डेट से नाम लिखा दीजिए, उस समय से हो जाएगा। ये भिजवा दिए, रिसीविंग सारा हो गया, हमारा फाइल में भी लगा हुआ पेमेंट के लिए। तो बैंक क्या बोला कौन सी कि आप मजदूर का खाता यहाँ है और आपका ऑफिशियल खाता समस्तीपुर SBI में है, तो इस चेक को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको यहाँ खाता नहीं दिखाइए ना, बता देते हैं पढ़ करके, तो वो अब है कौन सी की एडवाइस वहाँ चला गया है और आपको जो है कौन सी की वो जो भी विलम्ब हो रहा है 2 दिन 3 दिन का बैंक आपको पेमेंट कर देगी, ठीक है। भुगतान वही अभी कुछ ऐसा लेबर अपना आदमी एक ही अकाउंट में पति पत्नी के नाम लिखा रखे